आज का दिन वैसे तो बिल्कुल आम लग रहा था, लेकिन इस आम से दिन में किस्मत ने कुछ खास छुपा रखा था। ऑफिस अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था। लोग अपने काम में लगे हुए थे। फाइलें चल रही थीं, कंप्यूटर की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इसी भीड़ और शोर के बीच एक ऐसा पल आने वाला था जो दो दिलों की दुनिया को हिला देने वाला था। अन्नू आज ऑफिस सिर्फ एक औपचारिक काम के लिए आई थी। शादी से पहले कुछ जरूरी कागज पूरे करने थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। बाहर से वो शांत लग रही थी, पर अंदर उसका मन सवालों से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजानी बेचैनी उसे घेरे हुए हो। उसी वक्त आर्य भी ऑफिस में था। वो अपने काम में खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे पता नहीं था कि आज अन्नू यहां आएगी, या शायद वो जानता था और फिर भी खुद से झूठ बोल रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल तो रही थीं, लेकिन दिल बीते हुए पलों में उलझा हुआ था। फिर अचानक दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम सा गया। न कोई आवाज, न कोई शब्द, सिर्फ दो आंखें जो बहुत कुछ कहना चाहती थीं। अन्नू के चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी से ठीक पहले आर्य से यूं सामना होगा। वहीं आर्य की आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी। वो पल जिसमें ना आगे बढ़ा जा सकता था और ना पीछे लौटा जा सकता था। अन्नू ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल ने साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी कि ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आर्य खड़ा रहा, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। वो जानता था कि ये मुलाकात खतरे से भरी है, फिर भी वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अधूरे प्यार की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बीते दिनों की यादें, साथ बिताए पल, वो अनकहे जज्बात, सब कुछ इस एक मुलाकात में लौट आया था। ये सिर्फ आमना सामना नहीं था, ये दो टूटे हुए दिलों का सामना था। खामोशी बहुत देर तक नहीं टिक सकी। आर्य ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आवाज जब निकली तो उसमें संयम था, लेकिन दर्द छुपा नहीं था। उसने कहा कि वो जानता है कि अन्नू की शादी होने वाली है और वो कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर दिल में रह जाएं तो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। आर्य ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अन्नू से प्यार किया है और आज भी करता है। उसने ये इजहार किसी उम्मीद के साथ नहीं किया, बल्कि सिर्फ सच बोलने के लिए किया। उसके लिए ये कहना जरूरी था, क्योंकि वो झूठ के साथ अन्नू को विदा नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि शायद ये आखिरी मौका है जब वो अपने दिल की बात कह सकता है। अन्नू ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें भर आईं। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल कमजोर पड़ चुका था। उसने कहा कि ये सब सुनना उसके लिए आसान नहीं है। उसने बताया कि वो शादी इसलिए कर रही है क्योंकि हालात यही चाहते हैं, परिवार यही चाहता है, लेकिन दिल कहीं और है। अन्नू ने कबूल किया कि उसने भी आर्य से प्यार किया है और ये प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने आंसुओं के बीच कहा कि वो रोज खुद से लड़ती है, खुद को समझाती है, लेकिन दिल मानता ही नहीं। ऑफिस की चार दीवारें उस वक्त उनकी कहानी की गवाह बन गईं। आर्य और अन्नू दोनों जानते थे कि ये पल गलत भी है और सच्चा भी। ये वो सच्चाई थी जो शादी से पहले सामने आना जरूरी थी। तभी अन्नू का फोन बज उठा। शादी से जुड़ा हुआ कॉल था। उसने फोन देखा, फिर आर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, डर था और कहीं गहरे में उम्मीद भी। फोन की आवाज गूंजती रही और अन्नू वहीं खड़ी रही, दो रास्तों के बीच। एक तरफ जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ प्यार, और कहानी यहीं रुक गई, एक सवाल छोड़ते हुए